सुंदरी ने कालू से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो आज मेरे साथ यहीं रह जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, जमीन कांपने लगी, कब्रों से हाथ बाहर आने लगे, काली परछाइयां चारों ओर नाचने लगीं, श्मशान जीवित हो उठा। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और सूखे जंगलों के बीच बसा था एक रहस्यमय गांव, कालागढ़। दिन में ये गांव आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के बाहर स्थित श्मशान से ठंडी हवा बहने लगती थी। कहा जाता था कि उस श्मशान की मिट्टी में मौतें दबी हैं और वहां से उठने वाली हर सांस किसी अधूरी कहानी की गवाही देती है। कालू कालागढ़ का एक सीधा सादा लेकिन निडर चरवाहा था। उसे न तो भूतों से डर लगता था, न ही अंधेरे से। रोज की तरह एक दिन उसकी भेड़ें श्मशान की ओर भाग गईं। सूरज डूब चुका था और आसमान पर पूर्णिमा का चांद उग आया था। कालू मन ही मन बड़बड़ाता हुआ श्मशान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने श्मशान की सीमा पार की, हवा अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलने लगीं। तभी कालू के कानों में घुंघरुओं की हल्की सी आवाज पड़ी। वह ठिठक गया। सामने चांदनी के बीच सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और चेहरा अजीब तरह से सुंदर था। वह थी सुंदरी। कालू का गला सूख गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। सुंदरी ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, इतनी रात यहाँ क्यों आए हो कालू? उसने उसका नाम कैसे जाना, ये सोचकर कालू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सुंदरी ने बताया कि वो कभी कालागढ़ की ही लड़की थी। उसकी शादी के दिन लालच और शक में अंधे हुए लोगों ने उसे इसी श्मशान में जिंदा जला दिया था। उस दिन से उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। पूर्णिमा की रात जो भी पुरुष श्मशान में आया, वो कभी वापस नहीं गया। कालू डर गया, लेकिन सुंदरी की आंखों में क्रूरता नहीं थी, सिर्फ अंतहीन पीड़ा थी। वो हर रात कालू से मिलने लगी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी अचानक अंधेरे में विलीन हो जाती। कालू का डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदल गया। वो उसके लिए भोजन लाता, उससे बातें करता और श्मशान अब उसे उतना डरावना नहीं लगता था। लेकिन कालागढ़ के लोगों ने बदलाव महसूस किया। कालू चुप रहने लगा था, उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। तब गाँव वालों ने बाबा अघोरी को बुलाया, एक ऐसा तांत्रिक जिसने कई भटकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। बाबा अघोरी ने श्मशान की मिट्टी सूंघते ही कहा, ये आत्मा प्रेम नहीं, साथी चाहती है, और अगर इसे उसका साथी मिल गया तो वो उसे भी अपने संसार में खींच लेगी। उसी रात पूर्णिमा को सुंदरी ने कालू से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो आज मेरे साथ यहीं रह जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, जमीन कांपने लगी, कब्रों से हाथ बाहर आने लगे, काली परछाइयां चारों ओर नाचने लगीं, श्मशान जीवित हो उठा। कालू पीछे हट गया। उसी पल सुंदरी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज भारी हो गई। तुम भी मुझे छोड़ दोगे? उसने चीखते हुए पूछा। तभी बाबा अघोरी आगे आए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग की लपटें उठी, हवा गरजने लगी। सुंदरी दर्द से चीखी, लेकिन उस चीख में गुस्सा नहीं, राहत थी। जलती हुई रोशनी के बीच सुंदरी मुस्कुराई और बोली, आज पहली बार मैं आजाद हूँ। अगले ही पल वो राख बनकर हवा में उड़ गई। सुबह हुई, श्मशान शांत था। कालू जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए एक खालीपन बस गया था। बाबा अघोरी ने जाते जाते कहा, कुछ प्रेम इंसानों के लिए नहीं होते कालू, पर उन्हें पूरा करना जरूरी होता है। आज भी कालागढ़ में कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात श्मशान में एक ठंडी हवा चलती है। लोग कहते हैं वो हवा सुंदरी की आखिरी मुस्कान है, जो ये याद दिलाती है कि डर और प्रेम के बीच की रेखा बहुत पतली होती है।